आइए अब हम लोग फोर्थ टाइप करवा रहे हैं, बहुत ही मजेदार। और अगर मैक्सिमम अब जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं किसी भी तरह के, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, या फिर स्टाफ सिलेक्शन हो, या कोई भी तरह का कंपटीशन में, अब ये लास्ट टाइप के आते हैं, फोर्थ टाइप, जहां पर आपको क्या बोलेगा कि घंटा का जो सुई है, अगर मान लीजिए नॉर्थ में है या साउथ में है, ईस्ट में, वेस्ट में, कहीं पर भी बोल देगा तो बोलेगा मिनट, आवर हैंड इधर है तो मिनट हैंड किधर होगा। यानी आपको दिशा बताना है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है। बहुत ही बेहतरीन। यहां पर मैंने दो चीज यहां पर लगाया है, जरा ध्यान से देखिएगा बोर्ड की तरफ। एक आप देख रहे हैं, सबको ही जानते हैं, ऊपर में नॉर्थ यानी उत्तर, दक्षिण, साउथ, पूरब, पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट। और ये देखिए ये जो चीज है, वैसे तो ये 360 डिग्री बन गया, अब वो सब यहां पर अभी डिग्री में नहीं आ रहे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये जो देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक का जो दूरी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। इस दूरी को देखिए, इसको हम लोग साउथ ईस्ट बोलते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी को, ये देखिए साउथ और वेस्ट हुआ, और ये जो दूरी देख रहे हैं इसी को हम लोग नॉर्थ और वेस्ट बोलते हैं। यानी अगर कभी घड़ी का सुई अगर यहां हो गया तो हम लोग बता सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में है। अब आइए इस सर्कल को देखिए। बहुत बार जब इस तरह के सवाल बनाने के लिए होते हैं तो आप देखेंगे काफी जगह यह बोला जाता है आपका राइट हैंड। अरे राइट हैंड कभी आपको पता ही नहीं चलेगा किधर है, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए यह तो बात बहुत ही आसान है, यह तो सबको ही समझ जाता है, लेकिन यह चीज को समझिए, यहीं पर ट्रिक है। मैंने यहां ट्रिक किया है। ये तो आप देख रहे हैं नॉर्थ है, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, यहां पर आप देख रहे हैं पूरब पश्चिम, ईस्ट वेस्ट। अब आप पहले ये बताइए मेरे को, ये देखिए क्लॉकवाइज ये चल रहा है, ये क्लॉकवाइज। अगर नॉर्थ के बाद क्लॉक जाएगा तो कहां जाएगा? ईस्ट में, और फिर वेस्ट। यानी अगर आपको बोल दिया कि जो घंटा का सुई है यानी आवर हैंड अगर नॉर्थ में है तो हम लोग आवर हैंड को नॉर्थ में बना लेंगे, तो नॉर्थ इधर है। लेकिन हमेशा याद रखेंगे जी, जिधर बोलेगा उधर ही बना देंगे हम लोग, ये नहीं कि इस फिगर के अनुसार ही चलेगा। आपको अगर बोल दिया, मान लीजिए आपको एक फिगर दे दिया है और बोल दिया कि आवर का हैंड नॉर्थ में और नॉर्थ नीचे दिखा रहा है, तो आपको वही मानना पड़ेगा। यानी इस सवाल का ट्रिक हुआ कि जिधर घंटा और मिनट का सुई बोलेगा आप उधर ही लगा दीजिएगा और सवाल तुरंत बन जाएगा। आइए हम लोग आपको एक एक करके सवाल बनाते जाएंगे। पहला नहीं सीख पाएंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा, आराम से सीखेंगे, पहला ही सीख जाएंगे, उतना दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए जी, फटाफट हम लोग पहला सवाल को देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला सम्स बोलता है यदि घड़ी में 3 बजे हो, घड़ी में 3 बज रहा है, 3 कैसे बजता है ये आपको पता ही है, अभी हम घड़ी बना के 3 बजा देंगे। तो बोलता है और उसकी मिनट की सुई उत्तर दिशा दिखाती है, तो घंटे की सुई की दिशा बताएं। आइए इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ द क्लॉक इज एट 3 PM, घड़ी में 3 बज रहा है, एंड इट्स मिनट्स निडल, जो मिनट का जो सुई है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो बोलता है इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द आवरली, यानी आवर निडल किस साइड में है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा साइड में, देख लीजिए। अब हम लोग एक एक करके ध्यान से पहले 3 बजा देते हैं घड़ी में। बहुत ही आसान सवाल, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखो ये 3 बज रहा है ना, घड़ी में 3 बज गया, इसको जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस में जिधर बोलेगा सुई का दिशा उधर ही हम लोग मान लेंगे। क्या बोल रहा है देखिए, यदि घड़ी में 3 बजे हो और उसकी मिनट की सुई नॉर्थ डायरेक्शन में है, मिनट, तो ये बड़ा वाला मिनट हुआ ना, छोटा वाला आवर हुआ, यानी इसको हम लोग आवर हैंड बोलेंगे। ये मिनट हैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो देखेंगे यहां पर बोल रहा है कि जो मिनट की सुई है वो किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। यानी देखिए ये जो मिनट का सुई है वो नॉर्थ में है
तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि तो घंटे की सुई का दिशा बताएं। तो घंटा का सुई किधर दिख रहा है? ये देखिए, ईस्ट में दिख रहा है। अब यहां पर हम थोड़ा ऑप्शन भी दे देते हैं, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन हम यहां पर दे रहे हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, बताइए क्या होगा? ए होगा, है ना आसान? बहुत ही आसान बात बोला था। ये फिर बार एक बार समझा दे रहे हैं। अगर आपको समझ में अगर कम आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। ये दो यहां पर फिगर अपने दिमाग में रखिएगा, ये तो आगे भी काम देगा, ये तो जानते ही हैं। ये फिगर तो हर जगह काम देता है हमको। अब यहां पर फिगर में तो कौन नहीं जानता है कि पूरब इधर, पश्चिम इधर, ऊपर में उत्तर, ऊपर उत्तर और नीचे है दक्षिण। और हमेशा याद रखेंगे जी, नॉर्थ अगर हम बोलेंगे कि यहां पर है, अगर हम बोलेंगे नॉर्थ यहां पर है, यहां पर अगर हम नॉर्थ बता देंगे, समझिएगा, अगर नॉर्थ यहां बता दिए तो ईस्ट के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा? यहां पर हम लोग ईस्ट कर देंगे। हाँ, क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। कहीं पर भी बोल सकता है ना, जैसे अभी क्या बोल दिया कि मिनट का सुई नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हम यहां बगल में बना के दिखा दिए नॉर्थ में है, तो बोलता है फिर घंटे का सुई किधर होगा? अरे घंटे का सुई इधर दिखा रहा है, इधर क्या है? ईस्ट, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? ईस्ट। ठीक है, बढ़े आगे। और हम लोग ये जो सम्स नंबर है 2 में आ गए हैं, और 2 का सवाल बहुत ही बेहतरीन बोल रहा है, यदि 4:30 पर घड़ी के मिनट की सुई पूरब दिशा में हो, 4:30 पहले घड़ी में बजाना पड़ेगा, जितना बोलेगा उतना पहले बजा दीजिएगा, वो एग्जैक्ट बजाइएगा। जैसे 4:30 बज रहा है, 4:30 बजा दो। अरे 4:30 बजे मिनट का सुई कहां रहता है, घंटे का सुई कहां रहता है, आपको नहीं पता है? सभी को पता है। तो बोलता है, लेकिन यहां पर बोलता है कि मिनट का सुई पूरब दिशा में है, तो घंटे की सुई की दिशा बताएं, घंटे की सुई का दिशा बताएं। तो यहां पर हम पहले फिगर बना लें, फिर आपको ऑप्शन दे देंगे, फिर आप दिमाग लगाइएगा। वीडियो को आप रोक दीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको देखना है कि आप सही चुन पाते हैं नहीं, अपने आप पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आइए देखते हैं कि करके। आइए बात कर लेते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। फिर से क्वेश्चंस को देखना है हम लोगों को। देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, यदि घड़ी में 4:30, ये देखिए 4:30 बजा दिए, 4:30 जब बजेगा तो मिनट का सुई पूरे एकदम 6 में रहेगा, और 4 और 5 के बीच में ये आवर वाला रहेगा। ये तो आप जानते ही हैं कि ये है मिनट हैंड, ये है आवर हैंड। घंटा का सुई छोटा होता है, ये तो आपको पता ही है। अब देखो जी क्या बोल रहा है, बोलता है कि यदि 4:30 बजे घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई, ये मिनट की सुई पूरब दिशा में हो, पूरब में, तो पूरब किधर है? ये देखिए, अभी हम क्या बोले थे आपको बताइए, जिधर बोलेगा उधर मान लेंगे। यानी इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, ये मिनट की सुई, मिनट की सुई किधर बोल दिया? पूरब में है, तो मिनट का सुई हम लोग पूर्व दिशा लिख दिए, मतलब ईस्ट के बारे में बात कर रहा है। यहीं से सवाल स्टार्ट होता है। यानी घंटा या मिनट की सुई जिधर बोलेगा उधर ही लिख दीजिएगा, वो दिशा का नाम लिख दीजिएगा, पूरब लिख दीजिएगा, ईस्ट लिख दीजिएगा, ये पूरब हो गया। अब क्लॉकवाइज जब हम बोलेंगे कि पूरब है, तो ये साउथ हुआ कि नहीं हुआ? ये देख लीजिए, अभी यही ना बोले हम, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ये बात आया समझ में? सभी को आ रहा है समझ में? अरे सुनो, फिर से सुनो, घंटा या मिनट का सुई जिधर बोलेगा, पहले घड़ी बना लेना कितना बजा है, इसके बाद जिधर बोलेगा हम उस दिशा को वहीं ना मानेंगे। जैसे देखिए यहां बोलता है मिनट का सुई पूरब में है, देखिए बोल रहा है ना, यदि 4:30 बजे घड़ी के मिनट की सुई पूरब दिशा में है, पूरब दिशा में, तो जब पूरब है यहां पर, तो अभी देखिए ऐसे करके घूमेंगे ना, क्लॉकवाइज, ऐसे करके घूमेंगे हम, क्लॉकवाइज घूमेंगे,
तो पूरब के बाद हम ये घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, तो हम यहां पर पूरब के बाद क्या लिखेंगे, ये देखिए क्या लिखेंगे, ईस्ट के बाद यहां पर साउथ लिखेंगे। साउथ का मतलब ये हो गया दक्षिण, फिर यहां वेस्ट लिखेंगे यानी पश्चिम, और फिर इधर में नॉर्थ आ गया मतलब उत्तर। अब कितना आसान है बोलिए, अब आप बताइए ना, ये तो चीज हो गया, अब ये तो यहीं रहेगा ना, अब बताइए क्या आएगा, बोलिए। अरे अब देखो यहीं पर है ना, वो थोड़ा ना घूम रहा है, आपको जो बोला निडल, उस निडल को हम लोग वहां मान लिए और ये चीज बना लिए। 4:30 यहां बज रहा है, अब बताओ कहां पर आ रहा है, ये देखिए कहां आ रहा है, ये देखो नॉर्थ, और आंसर कौन सा होगा? कुछ नहीं करना है, ये नहीं बोलेंगे कि आपका दाहिना हाथ किधर है, आपका बायां हाथ किधर है, कुछ हाथ नहीं देखिए, ये देखिए बस जहां पर बोलेगा मिनट का सुई, जहां बोलेगा आवर का सुई, बस वहां पर उसको बिठा दीजिए और फिर इसके अनुसार आप इसको बना लीजिए। बस वो हम लोग मिनट का सुई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ले आए। अब घंटा का सुई जिधर बोलेगा, अगर मान लीजिए आवर का सुई यानी घंटे का सुई का अगर दिशा बता दिया तो मिनट का पूछेगा तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए कोई भी परेशानी नहीं है, उम्मीद है बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक चीज को समझ लो, क्वेश्चन में जिधर भी बोलेगा दिशा, मिनट का सुई या घंटे का सुई जिस दिशा में है आप ऐसा बना लेना और पहले घड़ी में बजा लेना जितना बोला है, फिर देखना आंसर कितना आसानी से आएगा।